गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे हम वॉइस कहते हैं, वाच्य। तो ये वॉइस दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। देखिए, जैसा नाम वैसा काम। एक्टिव वॉइस यानी कि सक्रिय और पैसिव वॉइस मीन्स निष्क्रिय। एक्टिव वॉइस को हम सक्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, जबकि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। यानी कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है। जैसे कि आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है जो आम खाने का काम करता है। तो यहाँ पर मैं आम खाता हूँ यानी सब्जेक्ट मैं आई है और आई के द्वारा काम हो रहा है, यानी कि आई यहाँ पर सक्रिय है, आई एक्टिव है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में समझा जाता है। अ मैंगो इज़ ईटेन, एक आम खाया जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट है अ मैंगो इज़ ईटेन, सब्जेक्ट है अ मैंगो, आम खाया जाता है। तो पैसिव में जो सब्जेक्ट है ए मैंगो, उसके द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि उसी पर काम हो रहा है। आम कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि आम पर ही खाने का काम हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, और जब आप समझ जाओगे कि एक्टिव और पैसिव जो सेंटेंस होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाओगे। जैसे कि आई बिल्ड अ बिल्डिंग, मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ। मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ, आई बिल्ड अ बिल्डिंग। तो आई सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, मेरे द्वारा बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा है। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई सक्रिय है, एक्टिव है, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में समझा जाएगा। बिल्डिंग बनाया जाता है, ए बिल्डिंग इज बिल्ट। अब यहाँ पर दूसरे तरफ सब्जेक्ट है अ बिल्डिंग इज बिल्ट, बिल्डिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पर बिल्डिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। बिल्डिंग कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि बिल्डिंग पर जो दूसरे लोग हैं वो उसको बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्डिंग कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हो, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, यानी कि मैं खाने का काम करता हूँ। तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट है और आई के द्वारा खाने का काम हो रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस में समझा जाएगा। और यहाँ पर अ मैंगो इज ईटेन, आम खाया जाता है। तो यहाँ पर ए मैंगो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ए मैंगो कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि ए मैंगो पर ही खाने का काम हो रहा है। यहाँ पर आम जो है वो काम नहीं करता है, आम खाया जाता है, यानी कि आम पर ही काम हो रहा है। तो ये पैसिव हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताएं, आई एम बीटिंग, मैं पीट रहा हूँ, यानी कि पीटने का काम मैं कर रहा हूँ। और आई एम बीइंग बीटेन, मैं पिटा रहा हूँ। तो दोनों सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, एक में आई पीटने का काम कर रहा है, एक में आई काम नहीं कर रहा है, बल्कि पिटाने का काम कर रहा है, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है। तो आई एम बीटिंग, मैं पीट रहा हूँ, यानी कि मैं सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है और वो पीटने का काम कर रहा है, यानी कि आई सक्रिय है, इसलिए वो एक्टिव वॉइस में समझा जाएगा। और यहाँ पर आई एम बीइंग बीटेन, मैं पीटा जा रहा हूँ, यानी कि मैं, यहाँ पर आई तो सब्जेक्ट है, लेकिन आई के द्वारा काम नहीं हो रहा, कोई दूसरा कोई व्यक्ति मुझे पीट रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा
कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है और ये डूअर ऑफ एन एक्शन है, यानी कि आई के द्वारा कोई काम हो रहा है। और यहाँ पर मैंगो इज ईटन, ये पैसिव है। पैसिव मीन्स रिसीवर ऑफ एन एक्शन। यहाँ पर ए मैंगो कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि वो काम को रिसीव कर रहा है। अब हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, किस तरह हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट रूल, अब फर्स्ट रूल है द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इज चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। यहां पर अ मैंगो, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का एजेंट बन जाता है बाय मी, आई बाय मी में बदल जाएगा। अब मैंगो नाउन है इसलिए ए मैंगो ही रह जाएगा। अब ये ईट जो वर्ब है, ये यहाँ पर अब आप देखो कि द वर्ब ऑफ एन एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू पैसिव एज फॉलोज। किस तरह एक्टिव वॉइस का वर्ब पैसिव में चेंज होता है। अगर वर्ब 1 होगा तो वर्ब 1 के जगह पर इज, एम, आर और उसके बाद में हम वर्ब 3 का यूज करते हैं। वर्ब 2 होगा, जैसे 8 यहाँ पर वर्ब 2 है तो वर्ब 2 यहाँ पर एक्टिव में होगा तो पैसिव में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वाज और वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे, लेकिन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। अगर आपका वर्ब का फॉर्म थर्ड है, जैसे इटेन, ये थर्ड फॉर्म जहाँ पर भी रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में हो, तो जहाँ पर भी वर्ब 3 का यूज होगा उसके पहले हम BEEN बीन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर वर्ब 4 होगा, वर्ब 4 मीन्स वर्ब प्लस ING। तो अगर एक्टिव में वर्ब 4 है, वर्ब प्लस ING है, यानी कि कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उस कंटिन्यूअस के जगह पर वर्ब प्लस ING के जगह पर जब पैसिव में चेंज करेंगे तो BEING बीइंग प्लस वर्ब 3 का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब 5, आप जानते हो कि वर्ब 5 प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। वर्ब 5 जैसे कि ईट्स, प्लेज, गोज, ये वर्ब 3 है, ये वर्ब 5 है। ईट्स, प्लेज, गोज ये वर्ब 5 है। और जहाँ पर भी एक्टिव में वर्ब 5 होगा तो उसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब 5 के जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक और उसके बाद हम वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, जैसे इज, एम, आर प्लस वर्ब 3। और लास्ट है मॉडल ऑक्सिलरी। आप जानते हो मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सारा मॉडल ऑक्सिलरी है। तो अगर वर्ब के रूप में मॉडल ऑक्सिलरी होगा एक्टिव में, तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कैन बी प्लस वर्ब 3, कुड बी प्लस वर्ब 3, मे बी प्लस वर्ब 3, माइट बी प्लस वर्ब 3, कैन बी प्लस वर्ब 3, विल बी प्लस वर्ब 3, शैल बी प्लस वर्ब 3 इत्यादि का प्रयोग होगा। तो बस इतना ही एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए वर्ब है, और इसको अगर हम सीख जाते हैं तो सारा
का सारा टेंस हम बना लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है इसको सीखेंगे। तो आप जानते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो फॉर्मेट होता है उसमें वर्ब फर्स्ट या वर्ब फिफ्थ का यूज होता है एक्टिव में, और जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब फिफ्थ या वर्ब फर्स्ट की जगह पर इज एम आर प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ पर चेंज करते हैं एक्टिव में, आई ईट अ मैंगो। यहाँ पर आप देख रहे हो आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब 1 है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम लोगों ने रूल को देखा है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ये मैंगो पैसिव के सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ए मैंगो। अब उसके बाद में वर्ब है, वर्ब को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर वर्ब 1 है, तो जब वर्ब 1 या वर्ब फिफ्थ होता है तो इज एम आर प्लस वर्ब 3 का प्रयोग होता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर है ए मैंगो, तो ए मैंगो के अनुसार इज होगा और उसके बाद वर्ब 3। तो मेन वर्ब यहाँ पर है इट, और इट का वर्ब 3 होगा इटे। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन गया। अब ये सब्जेक्ट इसका एजेंट बन जाएगा। एक्टिव का सब्जेक्ट है, पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, पैसिव का एजेंट बनता है। तो यहाँ पर आई का एजेंट बाय मी हो जाता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के बाद ईटन वर्ब के बाद में हम आई को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एजेंट के रूप में बाय मी होगा। अब हम एक निगेटिव लेते हैं। निगेटिव में जैसे कि ही, एक्टिव में ही वर्ब फिफ्थ देते हैं, ही cooks food. He cooks food. Here he subject, cooks it is verb fifth, and food it is object, it is subject. So according to rule के अनुसार जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा फूड। ये फूड ही के जगह पर आ गया। अब है कुक्स। आप रूल में देखे हो कुक्स वर्ब फिफ्थ है, वर्ब फिफ्थ होगा तो इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद में वर्ब थर्ड का यूज होगा। तो फूड सिंगुलर है, इज लगेगा। उसके बाद कुक यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है दैट इज कुकड, और उसके बाद ही का यहाँ पर एजेंट होगा बाय हिम। अब यहां पर आप निगेटिव देखो, ही डज नॉट ईट फूड।